निर्धन गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे, हाल धनी को कांटा लगे पूछे लोग। हजार एक बार कागज का एक टुकड़ा हवा में उड़कर पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने उसका आत्मीय स्वागत किया और कहा, भाई यहां कैसे पधारे? कागज ने कहा, अपने दम पर। जैसे ही कागज ने अकड़ कर कहा, अपने दम पर, तभी हवा का दूसरा झोंका आया और कागज को उड़ा ले गया। वह कागज नाली में गिरकर गल सड़ गया। जो दशा कागज की है वही दशा हमारी है। पुण्य की अनुकूल वायु का वेग आता है तो हमें शिखर पर पहुंचा देता है, और पाप का झोंका आता है तो रसातल पर पहुंचा देता है। किसका मान किसका गुमान। संत कहते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझो। संसार के सारे संयोग हमारे अधीन नहीं है, कर्म के अधीन है, और कर्म कब कैसी करवट बदल ले कोई भरोसा नहीं। इसलिए कर्मों के अधीन परिस्थितियों का कैसा गुमान। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कुछ देते हो तो उसे सोच समझ कर देना, क्योंकि जब तुम वास्तविकता का सामना करते हो तब तुम जान पाते हो कि बहुत से लोग बस शब्दों से ही तुम्हारे अपने होते हैं। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। कभी कभी अकेले रहना तुम्हें बहुत सुकून देता है, जो लोग और रिश्ते नहीं दे सकते हैं। ये दुनिया घोल है और हर इंसान यहां डबल रोल अदा करता है। किसी के मीठे बोल हमें हमेशा सच नहीं बताते। किसी के दिल में क्या है वह सिर्फ वही जानता है। भरोसा करो, लेकिन सावधानी से क्यों। कभी कभी वही लोग जो तुम्हारे अपने होते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता बन जाते हैं। याद रखना, धोखा मनुष्य से नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों से मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया वही करेगी जो हम चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमसे पहले ही हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। खामोशी कभी समझदार होती है तो कभी मजबूरी, लेकिन वह दिल को शांति जरूर देती है। जिंदगी में हमें कई लोग मिलते हैं, कुछ हमें फायदा देते हैं जबकि कुछ हमें गिरा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिनसे हम फायदा उठाते हैं वे हमारे दिमाग में होते हैं, और जिनसे हम गिरते हैं वे हमारे दिल में रहते हैं। पैसा बिस्तर तो देता है लेकिन नींद नहीं खाना देता है, लेकिन भूख नहीं मिटा। अच्छे कपड़े देता है लेकिन सुंदरता नहीं आ सकती। सच ये है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं वही सबसे अधिक मूल्यवान होती हैं। हवा पानी में शांति और हमारी साफ हंसी वे चीजें हैं जिनकी कीमत हम अक्सर नहीं समझते। कोई भी ज्ञान किसी किताब से ज्यादा अनुभव से आता है। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं तब तक हमें जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ आता। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था, दूसरा ऐसा था जिसे वह प्यार करता था, अवश्यता पर मिलता था 1-2 सप्ताह में, और तीसरा ऐसा था जिसे वह महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया, बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में ही दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, एक पग भी नहीं जा सकता। यह व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। यह मित्र बोला, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूं, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। वह फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसे अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा, और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। परंतु वह मित्र कौन है? वह है आत्मा। पहला मित्र है धन संपत्ति भवन भूमि, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। दूसरा मित्र है यह संबंधी रिश्तेदार पत्नी बच्चे भाई बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। दोस्त वह नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वह होते हैं जो रोने ही नहीं देते। अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हालात या लोग हमें गिरा देते हैं।
असली सफलता तब है जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बिना किसी के सहारे के सबसे ज्यादा आनंद उन्हीं को मिलता है जो अकेले रहने की कला सीख लेते हैं। हमेशा यह सोचो कि अपनी बातें अपने तक ही रखो। मन जितना फिर रहेगा, शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। कभी कभी हम सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि खामोशी भी एक शक्ति है। जीवन में कई बार धैर्य कड़वा होता है, लेकिन उसका फल मीठा मिलता है। पहले हम हर छोटी छोटी बात पर उलझते थे, लेकिन अब हम खामोशी से उसे सहन कर लेते हैं। यह बदलाव हमें जीवन के कुछ कठोर अनुभवों से मिला है। अब समझ आया है कि रिश्तों में जो भी सच्चाई हो, उसे बस अपने दिल में रखना चाहिए। भीड़ में हर कोई अच्छा नहीं होता, और अच्छे लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। अगर जीवन में कोई डिलीट बटन होता तो हम बहुत सी बात और लोग डिलीट कर देते। धन नहीं हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, लेकिन जब धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही जीवन का असल सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति नहीं मिलती। मुझे शायद इसी की तलाश थी, लेकिन अब मैंने कुछ उसूल अपना लिए हैं। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर ज्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी से नहीं करनी, अकेले रहकर हर हाल में खुश रहना। किसी के जीवन में उतनी ही जगह लेनी चाहिए जितनी जगह वह खुद हमें देना चाहता है। एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे सड़क पार कर रहे हो या जीवन के किसी अहम मोड़ पर खड़े हो। कभी कभी नजदीकियां भी बढ़ती हैं और कभी यह दूरी भी बनाती है। धन दौलत बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपना नाम छोड़कर जाते हैं वही सच में सफल होते हैं। जब तुम किसी से सच्ची दोस्ती करते हो तो असल में तुम्हें उसे नहीं बल्कि खुद को खोने का डर होता है। लेकिन एक दिन वह पछतावा जरूर करता है, क्योंकि उसने तुम्हें खो दिया। यही जीवन है जहां सूरज को ढालना सिखाती है और मां परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है, तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हमारा स्वभाव भी गर्म चाय जैसा होता है, जिसे समझने वाला आनंद पाता है, और जो नहीं समझ पाता वह सिर्फ खुद को जलाता है। जानकारी कहीं से भी आ सकती है, लेकिन अनुभव उसकी ही कीमत होती है जो समय और हालात से गुजरता है। हर्ष केवल तब महसूस होता है जब किसी दो के बीच में कोई तीसरा आता है। तब समझ में आता है कि असल सुख और खुशी में क्या छिपा होता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि यही हिम्मत तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। याद रखें, शब्दों का खेल बड़ा अजीब होता है। कड़वा बोलने वाले का मीठा शहद कभी नहीं दिखता, जबकि मीठा बोलने वाले की कड़वी बातें भी बिक जाती हैं। इंसान की असली खूबसूरती उसकी बोली में होती है, ना कि उसकी बाहरी आभा में। मुसीबतें सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सही तरीके से निपटने का हौसला रखते हैं। यही लोग मुसीबत से सीखकर बेहतरीन बन जाते हैं। सब्र रखो, समय सब कुछ बदल देता है, और उन लोगों के चेहरे भी उतर जाते हैं जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में क्यों सोचना। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह खुद को बेवकूफ महसूस करता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग कभी नहीं बदलते, बस फासले बढ़ा लेते हैं। जब तक मतलब निकलता है, नए रास्ते अपनाने में हिचक नहीं होती। जिंदगी में कभी थोड़ा खालीपन होना जरूरी है, क्योंकि वही वह जगह होती है जहां हम खुद से मिलते हैं और समझ पाते हैं कि हम कौन हैं। यदि स्वीकार करने की हिम्मत और सुधारने की नियत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए ना तो धन की जरूरत होती है, ना ही किसी का हाथ ज्यादा। उम्मीदें किसी से मत रखो, क्योंकि जिंदगी में काश बढ़ते हैं और शौक कम हो जाते हैं। वह इंसान बड़ा है जो मुसीबत में आपका साथ देना, कि वह जो सिर्फ अच्छे वक्त में आपके साथ हो। अगर किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि इस दुनिया की कमजोरी दिखती है, लेकिन इसे बनाने वाला कभी कमजोर नहीं था। जिंदगी की सच्चाई समझना कोई कठिन बात नहीं है। जिस तराजू पर आप दूसरों को तलते हैं, उस पर कभी खुद बैठकर देखो। अगर आपका ज़मीर और आपकी नीयत से साफ है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। जिस परिवार का मुखिया अय्याशी में डूबा हो, वहां किसी की जिंदगी सही नहीं कट रही होती। सुकून से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती, और खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलना यह सबसे बड़ी भूल है। काल और हम हमेशा अपने रास्ते पर चलते हैं। कभी गलत आरोपों से परेशान मत हो, बल्कि उन आरोपों का सम्मान करो। याद रखो, समय का ग्रहण चांद और सूरज दोनों पर ही पड़ता है।
अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं, जबकि सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। इतिहास गवाह है कि जिनकी बराबरी नहीं की जा सकती, उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर नजर में सब कुछ मुमकिन नहीं होता। बेगुनाह रहना असंभव है, लेकिन खुद की नजर में बेदाग रहना एक वादा है जो हमें निभाना चाहिए। जो लोग रिश्तों को जरूरी नहीं समझते और अपनों की परवाह नहीं करते, वे अक्सर जीवन के इस सच्चे पहलू को भूल जाते हैं। जमाना तो अपनी आदतों में जीता है, वह कभी आपको सुकून नहीं देगा, तो क्यों उसकी परवाह करना। जो मुद्दे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हमारे हाथ में है, उन्हें सुधारने और समाधान पर काम करने से ही असली सफलता मिलती है। वह शख्स जो दर्द को महसूस करता है, वही सबसे ज्यादा होता है, और जिनकी समझ होती है वही सच्चे रिश्तों की कद्र जानते हैं। पर जो लोग सिर्फ मतलब से जुड़े होते हैं, उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। इश्क में अगर आप खुद से ज्यादा किसी को चाहते हो, तो दर्द सहना ही पड़ता है। हार हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होती है, ताकि हम समझ सके कि हम किस गलत फहमी में जी रहे थे। जैसा हम दे, वैसा ही हमें मिलेगा। यह कानून प्यार और धोखे दोनों पर लागू होता है। दर्द एक ऐसा एहसास है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जा रही है तो बस तुच्छ समझौतों की तरह होती है, जो मोहब्बत में अधिक नुकसान देती है। कभी कभी हमें सबसे बड़ी छूट अपने अपनों से ही मिलती है, क्योंकि वही हमें सही समय पर पहचान पाते हैं। ये दुनिया बड़ी अजीब है। जिनके पास कुछ नहीं होता, वे सबसे खुश रहते हैं, और जिनके पास बहुत कुछ होता है, उनकी जलती हुई नजरें सब कुछ छीन लेती हैं। कहते हैं, मुस्कुराने से इंसान की खूबसूरती बढ़ जाती है। फिर भी लोग अपनी सूरत से ज्यादा मोह भुलाने में वक्त गुजारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा समय के साथ मिट जाता है, लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। चाहे शरीर सुंदर हो या नहीं, शब्दों का सौंदर्य सबसे अधिक मायने रखता है। जब आप खुद को कम बोलते हुए अच्छे कामों से पहचान बनाते हो, तो वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। दुनिया की आदत होती है सामने आपको सलाम करने की और पीठ पीछे आपकी बुराई करने की। इसीलिए इस दुनिया में अजनबी रहना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि जब आप अपना बनाते हो तो लोग सबसे तकलीफ देते हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलब लोगों से दूर रहो, अपने कर्मों को सही रखें, और जो सामने आए उसे वैसे ही अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त ने यह सिखाया है कि इंसान बदलते हैं। जब वह सफलता की ऊंचाई पर होता है तो अपने अपनों को भूल जाता है, और जो हार के कगार पर होता है, तब वही लोग उसे भूल जाते हैं। कुछ यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, और कुछ बातें जीवन भर दिल में गूंजती हैं। जिंदगी में हम हमेशा साथ नहीं रहेंगे, लेकिन यह याद रखना कि हम कभी साथ थे, यही सबसे बड़ी याद बनकर रहती है। सफलता की राह पर हर कोई तारीफ करता है, लेकिन यह ना भूलो कि अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं वे अक्सर खाली बर्तन होते हैं। जैसे दीवार में कील निकालने से एक निशान रह जाता है, वैसे ही किसी के दिल में हमेशा एक छेद रह जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। हमारे विचारों का भाव भी पानी जैसा होता है। अगर उसमें गंदगी मिलाओ तो वह नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओ तो वह गंगा जल बन जाएगा। कभी कभी ज्यादा आसानी से किसी से मत मिलना, क्योंकि लोग आपको सस्ता समझने लगते हैं। याद रखो, एक सच्चा प्यार देने वाला भी कभी धोखा दे सकता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो सच्ची समझ और सीख दे। बोलना तो सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए, फिर पार करूंगा। अर्जुन ने कहा, माधव, पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूंगा, घूमू फिरू, सबसे मिलूंगा, सेवा करूंगा, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा। हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार
जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। नारद जी हमेशा नारायण नारायण कहते रहते थे और इस प्रकार वे दिन में कई बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन उन्हें यह विचार आया कि वे जितना ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं उतना ही बड़े भक्त माने जाते हैं। यह सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उनसे पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वह अमुक गांव का अमुक किसान है। नारद जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे खुद कई बार भगवान का नाम लेते थे। फिर भी भगवान ने एक सामान्य किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त बताया। उन्होंने भगवान के उत्तर की सत्यता जानने के लिए किसान का नाम और पता लिया और गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर नारद जी ने देखा कि किसान केवल दिन में 4 बार ही नारायण नारायण कहता है। किसान का दिन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता था। सबसे पहले वह 2 बार नारायण नारायण कहता, फिर अपने बैलों को तैयार करता और खेतों में काम करने जाता। दिन में 1 बार भोजन करता और फिर खेतों में काम करता। रात को फिर 2 बार नारायण नारायण कहकर सो जाता। नारद जी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि किसान दिन में सिर्फ 4 बार भगवान का नाम लेता है, जबकि वे खुद दिन भर भगवान का नाम लेते हैं। फिर भी भगवान ने किसान को सबसे बड़ा भक्त बताया। नारद जी अपनी आशंका और व्यथा भगवान विष्णु से साझा करने पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक जल से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर तुम पूरे दिन भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक बूंद भी ना गिरे। अगर एक बूंद भी गिर गई तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हारी गर्दन काट लेगा। नारद जी कटोरे को लेकर पर निकल पड़े। पूरे दिन भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए नारद जी ने बहुत ध्यान रखा कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। सूर्यास्त तक कोई बूंद नहीं गिरी और नारद जी राहत की सांस लेकर विष्णु भगवान के पास लौट आए। भगवान विष्णु ने पूछा, भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने कहा, भगवान जल भरा कटोरा और सुदर्शन चक्र का पीछा करते हुए मुझे पूरा ध्यान इन बातों पर था। आप नाम लेने का समय ही नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो अनुभव किया वही गृहस्थ जीवन की कठिनाइयां हैं। जब एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन की आपाधापी और जीवन की कठिनाइयों में व्यस्त रहते हुए भी भगवान का नाम लेता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा भक्त होता है। सच्चे भक्त वह होते हैं जो जीवन की कठिनाइयों और कामकाजी भागदौड़ के बीच भी भगवान का नाम ले देते हैं। नारद जी की तुलना में किसान का जीवन साधारण था, लेकिन वह भगवान का नाम बिना किसी विघ्न के अपनी दिनचर्या में समाहित करता था, इसलिए उसे भगवान ने सबसे बड़ा भक्त माना। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर? अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम तबाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं, और तुम लोगों से उम्मीद लगा बैठे हुए लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हैं तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो शुद्ध ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती।
पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोच हैं, कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं रह सकता जिसमें चलना ही ठोकर से सीखा हो। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं भरोसा। सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है, जो गुजर चुका है। उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो देंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूलते हैं, शब्दों को कभी नहीं भूलते। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। चार रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन शब्द नहीं बदलता। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। सही कम नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कम वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, यह हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छे को भी बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। यह दुनिया है जनाब, यहां होठों से नहीं नोटों से बात होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं भगवान। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शो मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिसे खुद की गलती नजर ही नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है,
पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है जिसकी परवाह कोई नहीं करता। उसकी परवाह ईश्वर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच, अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम मगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितनी अजीब होते हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं। लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर न वह किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता है, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। आप अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितना वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम भी गाढ़े। ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऊंचाई पर वहीं पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपकी छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती है। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। सबकी इज्जत करो, लेकिन खुद को कभी जलील मत होने दो। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चाट कर अपना काम निकालते हैं। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे, उसे कोई नहीं हरा सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। किस्मत भी कमाल करती है, अगर पलटे तो बवाल करती है और ना पलटे तो सवाल करती है। अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोगों को विश्वास ही ना हो। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि वह कभी आपके साथ थे ही नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे पैसों की कदर करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की किया करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है।
लेकिन एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वह अपनेपन का शोर नहीं मचाते। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है। आपसे जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्द का संगीत मीठा पुरिया करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह सबको सुनाता है और दूसरी वह जो वह सबसे छुपाता है। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने के बाद ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। झूठी कसम से इंसान नहीं पड़ता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। पैसों से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना बहुत खास बात है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके का होता है। करती हुई टहनियां कहां छाप देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घ देती हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान को होश ही नहीं आता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। क्रोध और आंधी उन्हें बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग आपसे इसीलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं और अमीर लोग शौक से मरते हैं। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। अगर मतलब ही लोगों को खो देना हार है तो मुझे ऐसी हाशमी का नाम और पहचान चाहे छोटी हो मगर अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं। कभी गौर किया है जो लोग बहुत कम बोलते हैं वह अपने पसंदीदा लोग के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी कट और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा जिसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका नाम जिंदगी है और जिसकी फूल गारंटी होती है उसका नाम मौत है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना एक दिन वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही, आप अपने घर पर या किसी माली के घर पर पुष्प तो देखे ही होंगे। यह पुष्प निसंदेह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पुष्प वर्तमान में जीता है। इसे यह नहीं पता कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। यह ना तो सोचता है कि कल किसी दुल्हन की वेणी में सजग शोभा बढ़ाएगा और ना ही यह चिंता करता है कि शायद कल यह किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। यह बस आज में जीता है, पूरी तरह से वर्तमान का आनंद उठाता है, महकता है और अपनी महक से दूसरों को भी सुख देता है। जीवन का यही तो असली अर्थ है। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचकर व्याकुल होते रहेंगे, हम अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। इसीलिए जीवन का असली मंत्र यही है कि ना तो जीवन की चिंता करो और ना ही मृत्यु का भय। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो भी वर्तमान में है, उसी का आनंद लो
इसी क्षण में जियो, इसी पल को महसूस करो, क्योंकि यही पल आपके जीवन का सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता है, लेकिन जो आपके पास अभी है वह आपका वास्तविक जीवन है। इसी में आपकी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। मित्रों, राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही। महाराज आप कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूं, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली हैं वह जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता हो है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तो यह संसार कितना सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, लेकिन इस संसार का वास्तविक सत्य है कि यह सब कुछ नश्वर है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, भावनाएं हो या हमारे बनाए रिश्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ काल का शिकार हो जाता है। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है और प्राणों का नाश, मृत्यु से आलस्य हमारे धर्म का नाश करता है, रिश्तों में दरार डाल देता है, और क्रोध तो सबसे अधिक घातक है, क्योंकि यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का अंत कर देता है। लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहां तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि ना आने दें, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा। चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत, सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। कान्हा कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी ऊंचा उठना है। तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है, और हकीकत भी वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरों को बनाने व पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश, उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए ना भविष्य ना ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना।
अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना हो, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा तो क्यों करना। ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत ही हाथ मिले, बुराई ही मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। शोक से निकालिए। नक्स मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशे का कौन वक्त नहीं बदलता। अपनों के साथ बस अपने बदलते हैं। वक्त के साथ नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा लवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह दुश्मन बन जाए। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, और लोग आज के समय में सीरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। न जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और इतनी तमन्ना इनमें कैद होती। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पूछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। वह दुर्योधन है जो अपनों का भला चाह है, वह युधिष्ठिर है जो सबका भला चाहता है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुदा आसान हो जाएगा। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मरने के बाद भी जमाना अफसोस करे, ऐसा इंसान बनो। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर ना वह किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं, तब यह दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुख जाना ही मरना नहीं। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता था। आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हमेशा निभा सको। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने भी इस संसार में दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन खतरों से भरा था। कंस के बार बार मुझे समाप्त करने के प्रयास के बावजूद
मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के खिलाफ देखकर मेरे मन में भी पीड़ा थी, पर मैंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए उन दुखों को सहा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और आस्था से काम लो तो हर दुख तुम्हें मजबूत बनाएगा। जैसे मैंने हर कठिनाई का सामना किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते, गुलाबों तक पहुंचने के लिए कांटों से जूझना पड़ता है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।